पीओसी के सीक्वेंस में जो प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है उसके सीक्वेंस में हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक ऑफ डिस्कशन है एस्टिमेशन ऑफ सल्फर। कैरियस ट्यूब के अंदर ही हम लोग ये प्रोसेस फिर से करा रहे हैं। सो कैरियस मेथड की बात करते हैं। कैरियस ट्यूब हम लोगों ने डिस्कस किया था जस्ट इससे पहले डिस्कशन में जब हम लोगों ने हैलोजन का डिस्कशन किया था। सो होपफुली आपको कैरियस ट्यूब क्या होता है उसके सेटअप का आइडिया होना चाहिए। अगर आपको ये चीज नहीं पता तो आप एक बार बेटर होगा कि जो लास्ट लेक्चर हुआ था एग्जैक्टली लास्ट टॉपिक में मैंने एस्टिमेशन ऑफ हैलोजेंस का डिस्कशन किया था सल्फर की जगह पे बाय कैरियस मेथड, उस एक लेक्चर को देख लिया ताकि आपको इनिशियल चीजों का आइडिया लग जाए, सेटअप क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं, इन सब चीजों का। सो नॉर्मली जब हम लोग कैरियस मेथड की बात कर रहे थे, सो कैरियस मेथड में हम लोग जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसका HNO3 के साथ हम लोग ऑक्सीडेशन कराते हैं, फ्यूमिंग HNO3 के साथ। कुछ और भी कंपाउंड्स हो सकते हैं। तो अगर हम लोग सल्फर कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात करें तो सल्फर कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड, सो सबसे पहले स्टेप में हम लोग इस पूरे कंपाउंड का रिएक्शन या बेसिकली इस कंपाउंड का हीटिंग एक मिक्सचर के थ्रू कराएंगे। सोडियम परऑक्साइड हो गया Na2O2 और फ्यूमिंग HNO3। बेसिकली हम लोग HNO3 के प्रेजेंस में हीट कर रहे होते हैं। सो इससे जो सल्फर वाला पार्ट है इसका ऑक्सीडेशन होगा और ऑक्सीडेशन के साथ साथ हम लोग उसके सल्फ्यूरिक एसिड के फॉर्मेशन की भी बात करते हैं। बेसिकली अगर ऑक्सीडेशन होगा फिर ऑक्सीडेशन के बाद अगर वाटर के साथ कॉम्बिनेशन हो गया, क्योंकि कंपाउंड में हो सकता है H2O सॉरी हाइड्रोजन एग्जिस्ट कर रहा हो। सो लास्टली इस कंपाउंड के Na2O2 और फ्यूमिंग HNO3 के साथ हम लोग जब हीटिंग करेंगे तो उसके वजह से हम लोगों को सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मेशन मिल जाता है। सो यहाँ से हम लोग सेकेंड स्टेप में H2SO4 या सल्फ्यूरिक एसिड के फॉर्मेशन में मूव कर सकते हैं। ये हम लोग का सेकेंड पार्ट है या सॉरी फर्स्ट स्टेप है। अब इस H2SO4 का रिएक्शन हम लोग BaCl2 के साथ कराते हैं। जब हम लोग BaCl2 के साथ इसका रिएक्शन कराएंगे तो हम लोगों को SO4 बेरियम के साथ कंबाइन होता हुआ मिलेगा। यहाँ से हम लोग ऐसा मेंशन कर सकते हैं कि BaSO4 का फॉर्मेशन होगा और ये प्रेसिपिटेट के जैसा फॉर्म हो जाएगा। कैरियस मेथड में पहले भी हम लोग प्रेसिपिटेशन ही कराते थे। पहले हम लोग सिल्वर हाइलाइट्स का प्रेसिपिटेशन करा के उसको सेपरेट करके उसका वेट मेजर करके कुछ क्वांटिटेटिव एनालिसिस करते थे। इस बार हम लोग BaSO4 के प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन करा के इसके बेसिस पे क्वांटिटेटिव एनालिसिस करेंगे। कुछ न्यूमेरिकल एस्पेक्ट हम लोगों ने डिस्कस किए थे। उसका आइडिया होना चाहिए। अगर आपको नहीं आइडिया है तो आप एक बार कैरियस मेथड देख ले वापस से, आपको ज़्यादा बेटर आइडिया लग जाएगा। मैं सीधा कैलकुलेशंस वाले पार्ट पे मूव करता हूँ। कैलकुलेशंस ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस किया था। सिमिलर टाइप से यहाँ पे हम लोगों का डिस्कशन होगा। परसेंटेज ऑफ सल्फर इन द ऑर्गेनिक कंपाउंड मस्ट बी इक्वल टू वेट ऑफ सल्फर डिवाइडेड बाई वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड जो सैंपल हम लेके चल रहे हैं इंटू 100। ये हम लोगों का बेसिक सेंस होना चाहिए मोल कंसेप्ट के हिसाब से। पॉइंट ये होता है कि वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड तो गिवन होगा, ये पार्ट तो क्वेश्चन में गिवन होगा या फिर हम लोग जो एक्सपेरिमेंट करते हैं उसमें हम लोग मेजर करते हैं। कैलकुलेशन इसका करना होता है वेट ऑफ सल्फर का, ये हम लोगों को कैलकुलेट करना पड़ेगा या कैलकुलेशन कैरी आउट करना होगा। कैसे कैलकुलेशन कर सकते हैं? वेट निकालने के लिए हम लोग एक छोटा सा चीज कर सकते हैं। वेट ऑफ सल्फर इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्फर इनटू मोलर मास ऑफ सल्फर। बेसिकली 32 हम लोग कंसिडर कर सकते हैं। मोलर मास तो हम लोगों को पता है 32, बट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्फर कैसे आएगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्फर बेसिकली BaSO4 के तरफ से सोचा जा सकता है। जितने भी सल्फर होंगे वो सारे के सारे BaSO4 में कन्वर्ट हो रहे हैं और BaSO4 में एक सल्फर है। इसका मतलब ऐसा सोचा जा सकता है कि BaSO4 के थ्रू हम लोग सल्फर के नंबर ऑफ मोल्स फाइंड कर सकते हैं। यहाँ से कंसिडर कर सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ BaSO4। यहाँ से हम लोग आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्फर कितना है। एंड BaSO4 के नंबर ऑफ मोल्स कैसे फाइंड होंगे? जो हम लोगों ने एक्सपेरिमेंटली वेट ऑफ BaSO4 या BaSO4 का जो प्रेसिपिटेट बना था उस प्रेसिपिटेट का जो हम लोगों ने मेजरमेंट किया होगा वेट के लिए, वहां से हम लोग नंबर ऑफ मोल्स ऑफ BaSO4 निकाल सकते हैं। यहाँ से फिर हम लोग नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्फर पे मूव कर सकते हैं। सिंपल सा कैलकुलेशन है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्फर is equal to number of moles of BaSO4 is equal to
वेट ऑफ BaSO4 जो एक्सपेरिमेंटली हम लोग मेजर करेंगे, ऐसा मेंशन कर देता हूँ मैं एक्सपेरिमेंटली, एंड इसके अलावा वेट अपॉन मोलर मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स होता है। सो मोलर मास ऑफ BaSO4 ये हम लोग आराम से सोच सकते हैं। यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ BaSO4 निकल जाएगा, वहां से हम लोग नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्फर की बात कर सकते हैं। सो अपने कैलकुलेशन में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्फर भी आ गया हम लोगों का, और नंबर ऑफ मोल्स हम लोग वेट वाले पार्ट में जा सकते हैं। अब वापस से हम लोग इस फॉर्मूले पे आते हैं। वेट ऑफ सल्फर को हम लोग नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मास से रिप्लेस कर सकते हैं, और नंबर ऑफ मोल्स को फिर हम लोग आगे के इस कैलकुलेशन से रिप्लेस कर सकते हैं। सो ओवरऑल कुछ ऐसा फॉर्मूला सोचा जा सकता है, परसेंटेज ऑफ सल्फर इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्फर मतलब वेट ऑफ BaSO4 जो भी ऑब्टेन हुआ डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ BaSO4, ये हम लोग को पता होता है, इनटू सल्फर का मोलर मास। बेसिकली मोलर मास ऑफ सल्फर हम लोग 32 के बराबर कंसिडर कर सकते हैं, मैं 32 मार्क कर देता हूँ, ये चीज 32 के बराबर होगा ही होगा, डिवाइडेड बाय परसेंटेज में हम लोग के पास, ये तो हम लोगों के पास टोटल वेट ऑफ सल्फर निकल के आ गया, डिवाइडेड बाय वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड जो भी हम लोग के पास सैंपल दिया है इनटू 100, ऐसा कुछ कैलकुलेशन कर सकते हैं। मैं सजेशन नहीं दूंगा कि आप फॉर्मूला याद करें, बेटर होगा कि आप इस तरीके को सीख ले कि मोल कंसेप्ट के थ्रू हम लोग कैसे एस्टिमेशन की बात कर रहे हैं। अगर वो प्रोसेस याद होगा तो इस फॉर्मूले में कुछ है नहीं, ये बेसिकली सिंपल मोल कंसेप्ट का पार्ट है जो हम लोग आराम से सोच सकते हैं। सो ये छोटे से एस्पेक्ट को हम लोग को सीखना है। नेक्स्ट सीक्वेंस में हम लोग बाकी बचे हुए मेथड्स जैसे फॉस्फोरस का एस्टिमेशन, नाइट्रोजन का एस्टिमेशन डिमास मेथड या फिर जेराल्स मेथड, इनके थ्रू कैसे कर सकते हैं इस सीक्वेंस में हम लोग ऐड कर देंगे।